हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स निकाले और रूट्स के नेचर को हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट्स किस टाइप के हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूल्स को देखा। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल कि मुझे पीआई फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने ये कहा था कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई विच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ जो था वो डिपेंड कर रहा था उस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो डिपेंड करता था सी एफ जो था वो लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड कर रहा था और जो पी आई था वो हमारा राइट हैंड साइड पे डिपेंड कर रहा था, जिसको हम लोग क्यू कह रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने कंसीडर की इस टाइप से है, dn प्लस a1 d की पावर n माइनस वन प्लस a2 d की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन an by इक्वल टू q। ये कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। जो हम लोगों ने सी एफ निकाला था, सी एफ इस पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन पी आई तो इस पे डिपेंड करता है। तो पी आई हमारा जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, 1/f(d) इंटू क्यू। मीन्स क्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट की बात की तो मैंने कहा q इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स। अगर जो q है वो e की पावर ए एक्स के फॉर्म में है तो हमारा जो पी आई होगा वो हमारा क्या होगा, 1/f(d) इंटू ई की पावर ए एक्स। तो ये क्या कहता है कि d की जगह पे क्या रिप्लेस कर दीजिए, a रिप्लेस कर दीजिए, 1/f ऑफ a e की पावर ए एक्स। लेकिन एक कंडीशन थी, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यही इसका पी आई हो गया। लेकिन अगर ये 0 है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो पी आई कहेंगे तो हम लोग कहते थे x 1/f' a e की पावर ए एक्स और f' a इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स पहले एफ डी का डिफरेंशिएशन करिए वन टाइम और फिर उसमें एफ डी की जगह पे क्या रिप्लेस कर दीजिए, ए रिप्लेस कर दीजिए। अगर एफ ए फिर से 0 मिल गई तो उस कंडीशन में जो मेरी पी आई बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर 1/f" e की पावर एक्स स्क्वायर 1/f" e की पावर ए एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, इस टाइप से हम लोग पी आई कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोग और कर लेते हैं, नोट करके हम यहाँ पे लिखे देते हैं। ये तो ये केस हो गया। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो 1/d इंटू क्यू तो भैया इसका मतलब ये समझना इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स। और अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/d माइनस ए इंटू क्यू तो इसको लिख लेना e टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी क्यू इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। इसको फिर ये कंसीडर e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। अब हम इन पे बेस, इस केस पे बेस कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसके कि हम लोग एग्जाम्पल्स किस टाइप से इसके सॉल्व आउट करेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन मुझे दिया गया है फाइंड पीआई निकालना है। सॉल्यूशन की बात करेगा तो सीएफ और पीआई दोनों निकालेंगे, लेकिन अगर केवल पीआई की बात करेगा उसने मुझे इक्वेशन दी 4d² प्लस 4d माइनस 3 बाई e की पावर 2x। तो हम लोगों को तो केवल पीआई निकालना था, ओनली पीआई क्या हुआ 1/fd 4d² प्लस 4d माइनस 3 इंटू e की पावर 2x। हमने आपसे ये कहा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 रिप्लेस कर दीजिए तो हमारा मिला 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 3 e की पावर 2x। 1/4 इंटू 4 16 प्लस 8 माइनस 3 e की पावर 2x। 16 प्लस 5 e की पावर 2x, दैट इज मीन्स 1/21 और e की पावर 2x। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि उसने मुझसे केवल इतना कहा था कि आप क्या निकालिए पीआई निकालिए। और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए अब उसने कहा केवल सॉल्व करिए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और मुझे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसने कहा d² बाई अपॉन dx² प्लस 2dy अपॉन dx प्लस बाई इक्वल टू 2e की पावर 2x। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये वो मुझे इसका CF भी निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मुझे इसका निकालना है। तो हमने तो कहा था सबसे पहले इसे कैपिटल D के फॉर्म में लिखा, तो ये बनी d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू बाई इक्वल टू 2e की पावर 2x। अब हम लोग इसका बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आर क्या बनी, d की जगह पे m रिप्लेस किया और y की जगह पे 1 और राइट हैंड साइड तो 0 लेते थे हमने कहा था। तो ये भैया बनी m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हमारा क्या बन गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। m की वैल्यू मुझे मिली -1 तो CF जो मेरा बना वो बना इक्वल रूट्स थे C1 प्लस C2x e टू दी पावर -x। CF बन गया। PI पे वर्क किया हमने, PI तो PI तो मैंने कहा था 1/fd इंटू क्यू। fd क्या है d² प्लस 2d प्लस 1 d² प्लस 2d प्लस 1 और इंटू 2e की पावर 2x। 2 आउटसाइड किया 1/d² प्लस 2d प्लस 1 इंटू e की पावर 2x। रिप्लेस किया d की जगह पे a, सो 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 e की पावर 2x। फाइनली 2/4 प्लस 4 प्लस 1 e की पावर 2x, सो 2/9 e की पावर 2x। PI आ गया। सो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो बना वो बना y इक्वल टू CF प्लस CF C1 C2x e की पावर -x प्लस 2/9 e की पावर 2x। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मीन सिंपली हमने CF निकाला और उसके बाद क्या निकाला PI निकाला। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ये है d² माइनस 2d प्लस 1 बाई इक्वल टू e की पावर x। एक अनदर एग्जांपल है। सॉल्व करना है मुझे, PI नहीं निकालना है। सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले तो हमें ये तो कैपिटल D के फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऑक्सिलरी के लिए क्या करते थे, d की जगह पे m और y की जगह पे 1। क्या बनी भैया m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो ये तो बन गई m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब m की वैल्यू मुझे मिली 1 और 1। तो CF क्या बना, C1 प्लस C2x और e की पावर x, इक्वल रूट्स का जो केस था हमारा। अब बात करते हैं PI, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और इंटू e की पावर x। PI में मैंने देखा कि जैसे हमने यहाँ पे इसका a की वैल्यू 1 है, 1 रिप्लेस की, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 0, मतलब कि केस हमारा फेल हो गया। तो ऐसे केस में मैंने आपसे कहा था x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सो डी स्क्वायर का 2d माइनस 2 और 1 का 0, e की पावर x। अब हमने रख के देखा 1, तो जब मैंने 1 रिप्लेस किया तो फिर से मुझे क्या मिला, 2 माइनस 2, तो अगेन 0 हो गया। दैट इज मीन से हुआ ये केस जो है ना वो हमारा अगेन फेल हो गया। अगेन अप्लाई किया एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पे मैं चाहे तो लिख दीजिए एफ इक्वल टू 0 मिल रहा था, तो ये केस हुआ। और यहां पे जब मैंने रखा तो एफ डैश ए इक्वल टू 0 मुझे मिल गया। तो अगेन किया तो एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डिफरेंशिएट 2 e की पावर x, सो एक्स स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2, ये मेरा PI आ गया। तो सॉल्यूशन क्या बना भैया, CF प्लस PI। CF C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो फाइनली पहला केस आज हम लोगों ने देखा कि अगर e की पावर ax है PI के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, d की जगह पे a रख देते हैं। अगर वो केस फेल हो गया, मीन्स 1 अपॉन एफ ए, जो एफ ए अगर वो 0 हो गया तो x इंटू 1 अपॉन एफ डैश डी कर दोगे। अगेन फिर फेल हो गया तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश। जितनी बार फेल होता जाए उतनी बार हम उसको डिफरेंशिएट करते चलते हैं। और ये मुझे लगता है कि फर्स्ट केस जो है ना वो हमारा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंचे। थैंक्स।